लिख रहे हैं भाई को बचाने आज ओवैसी साहब आ गए। वैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ज्यादा इंटरव्यू देते नहीं है। चिंतन, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा और इसका मैं जवाब जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हैदराबाद गई थी ओवैसी का इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैंने अपने रिपोर्टर को और खुद भी मैं लगातार कोशिश में लगी रही कि किसी तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ट्रेस हो जाए। वो एक पॉश इलाका हैदराबाद का जहाँ पर उनके भाई का भी घर है, लेकिन उनको ट्रेस कर पाना इतना मुश्किल है। वो पता नहीं ये रिटन पैक्ट है जैसे दोनों भाइयों में कि असदुद्दीन ओवैसी तो इंटरव्यूज देते हैं और थोड़ा सा बैलेंस बात करते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन को बिल्कुल मीडिया ग्लेयर से ओवैसी साहब अलग रखते हैं। उनकी जितनी भी आप बाइट सुनेंगे इंटरव्यू की नहीं होती है, वो सब रैली में कहीं पर भाषण देते हुए होती है। तो अकबरुद्दीन को कभी इंटरव्यू नहीं देने दिया जाता है। तो मैं जब फाइनली पूरा दिन भर का उनका इलेक्शन कैंपेन कवर कर रही थी तो कई मुस्लिम इलाकों में गई, चार मीनार के आसपास भी उनका कैंपेन ट्रेल मैंने किया था। जो हॉस्पिटल वो चलाते हैं ओवैसी साहब, वहाँ भी गई थी। उसके बाद मैं लगातार इसी फिराक में थी कि किसी तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी का पता चले और उससे कुछ सवाल पूछे जाए, लेकिन हो न सका। मुझे लगता है कि क्या पूरे इनका सिस्टम है जिसमें वो गार्ड करके ओवैसी को बचा लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ फिर मुझे उस चौक का याद, अगर कोई हैदराबाद से है तो लिखिए फटाफट। वो जो पुराने हैदराबाद का एक दरवाज़ा है और उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा सा चौक है और वहीं पे ओवैसी हमेशा रैली करते हैं। तो शाम के उनके इस रैली की बड़ी चर्चा रहती है और वहीं से फिर अगले दिन जो आप टीवी पे कुछ ना कुछ हेडलाइंस देखते हैं वो वहीं पे उसी चौराहे पे रैली, मतलब तो मैं जाके चौक पे देखी, मैंने कहा यहाँ रैली है, स्टेज तो लगा हुआ था और जो लोकल नेता है वो भाषण भी दे रहे थे और सामने ऑडियंस 30-40। तो मैंने कहा अच्छा ओवैसी, मतलब मुझे लगा ऐसे ही होगी, चौक सभा टाइप करके अपना निकल लेंगे। तो मैं गाड़ी पार्क करके और साइड में वेट कर रही थी, मैं और मेरे कैमरामैन। देखते देखते अचानक जैसे खबर आने लगी कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और मतलब बीच चौराहे पे आप यकीन नहीं कर सकते कि अचानक जैसे जितनी गाड़ियां, जो बाइक पे जा रहा था, जो कार में जा रहा था, सबने साइड कर करके अपनी गाड़ी पार्क कर ली और देखते देखते पूरा जो गोल चक्कर है वो भर गया और सबको पता चल गया था कि ये ओवैसी साहब निकल चुके हैं घर से, वो पहुंचने वाले हैं। अच्छा, वो हमेशा आते भी वहां पे कैसे, पुराना हैदराबाद, तो बाइक से आते हैं वो किसी के साथ, वो कभी कार से वहां नहीं आते हैं। वो बाइक बैठे पीछे से दिखे तो मैंने कहा चलो भाई आ गए, चलो कैमरा माइक लेके, और देखते देखते पूरा एरिया भर गया। और उसके बाद तो फिर वो जो अपना भाषण देते हैं सिर हाथ हिला हिला के, वो सब शुरू हो गया। तो हाँ, तो मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहानी से, यही होता है उम्र होने के साथ कि अब कहानी सुनाना शुरू करते हैं तो भूल ही जाते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो फिर जब वहाँ पे फिर मैं सोची कि रैली कर रहे हैं फिर भी भाई को वहाँ पे नहीं लाया है और बाकी सारे नेता हैं AIM के। तो जब ख़त्म हुआ उनका भाषण, मैं कहा एक इंटरव्यू यहाँ पे भी दीजिए। तो फटाफट मैं कुर्सी लेके ऊपर कैमरामैन के साथ चली गई और कहा तो पीछे अकबरुद्दीन की फ़ोटो। तो फिर मैंने कहा कि मौका भी है और ये आखिरी है, अब ये इंटरव्यू तो हो चुका है, मेरा काम मेरा बन चुका है प्रोग्राम। तो मैंने धीरे से ऐसे फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा इनको कहाँ छुपाए बैठे हैं आप, इनकी फ़ोटो खाली लगाते हैं और कहीं छिपा दे रखते हैं आप मीडिया से, क्या डर है आपको कि कुछ बोल देंगे, कुछ नुकसान हो जाएगा। वो कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना बोलते हैं और मैं उनके लिए क्या आपको बताऊं। कहा लेकिन हैदराबाद में तो लोग यही बताते हैं सारे मीडिया वाले कि आप अपने भाई को बचा कर रखते हैं एकदम मीडिया से और उनको इंटरव्यूज़ नहीं देने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सब गलत बातें आपको लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए आप उनका इंटरव्यू कीजिए। उनको भी पता था कि अब कहाँ मैं उनको ढूंढूं, मैं आप ही बता दीजिए कहाँ है। तो कहा कि अब ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। तो बात वहीं पर जाकर ख़त्म हो गई। लेकिन ये थी पूरी कहानी, अकबरुद्दीन तो इंटरव्यू देते नहीं।